गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग सेशन को लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आपको डेली बताती है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप लोग देखिए और ये आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस आपका हर साल 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले तो सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता था, लेकिन 2014 में इसकी जो डेट है वो चेंज कर दी गई थी। 2014 के बाद में इसको 29 सितंबर को हर साल इसको वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों है? लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे आपका मनाया जाता है। अच्छा, 2020 की थीम क्या रही है इसकी वर्ल्ड हार्ट डे की? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ओके, तो ये आपको थीम याद रखनी है। ओके, और कल ही आपको बताया था मैंने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस आपका माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका माना जाता है। 26 सितंबर को आपके 2-3 डे आपके मनाए जाते हैं। एक तो आपका गर्भ निरोधक दिवस, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। एक आपको विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। और एक आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये आपका 26 सितंबर को माना जाता है। और 25 सितंबर को आपको विश्व फार्मासिस्ट डे आपका माना जाता है। और 29 सितंबर को तो आपका यही माना जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। ओके, तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए उन्हें एक सीक्वेंस में आप रिवाइज कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। किसने फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब जीता है, ये जीता है आपके वोल्टेरी बोटास ने। ये मर्सिडीज टीम के ये ड्राइवर है वोल्टेरी बोटास, उसने ये 2020 का खिताब जीता। और फ्रेंड्स, 2020 का इस सीजन का इनकी ये दूसरी जीत है जो उन्होंने जीती है। और सेकंड नंबर पे आपके रहे हैं रेड बुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन, ये आपके सेकंड नंबर पर रहे हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पर आपके रहे हैं, ये भी मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, ये आपके थर्ड नंबर पर रहे हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। और इमेज में दिख रहे हैं यही है आपके वोल्टेरी बोटास, इन्होंने 2020 का ये खिताब जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए आप। मध्य प्रदेश के मोरेना टाउन में 1420 में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में मध्य प्रदेश के मोरेना टाउन में एक नई फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने इनका ये उद्घाटन किया है। ओके, तो आपको पता होगा नरेंद्र सिंह तोमर को अब एक और मंत्रालय अभी हाल में मिला था, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने इसको उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लाईओवर है ये राजस्थान में धौलपुर और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को ये आपस में कनेक्ट करेगा। और ये जो फ्लाईओवर है वो 18 महीने में बनकर तैयार हुआ है और 108 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। ओके, तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखनी है। इमेज में दिख रहा है यही है वो फ्लाईओवर जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है भोजताल, ये भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, अच्छा, जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल, ये आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एक प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया था। एक श्रमिकों के लिए एक श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया था और कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई थी। ओके, और जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए शुरुआत की गई थी। जीवन शक्ति योजना चलाई गई थी, इससे महिला मास्क बनाएंगी, 11 रुपये पर मास्क गवर्नमेंट को सेल करेंगे। एक आपका टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और एक आपकी संकल्प योजना
शुरू की गई थी। ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत किया गया था और ये बुजुर्गों की हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक आपका दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी, यह मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और एक गर्भवती महिलाओं के लिए इसका शुरुआत किया गया था। एक आपके प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल की शुरुआत भी की गई थी। FIR आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी। और मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए कर्मवीर पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। ओके, एक आपका किल कोरोना अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चला गया था। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आसपास नामक हेल्पलाइन, ये डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों की हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया था ताकि वे आत्महत्या न कर सकें। ओके, और एक इंतजार आपका अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। और मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी लॉन्च किया गया था। ओके, और ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये आपको नेशनल पार्क भी आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, वो कौन सी है? वो है गोंड जनजाति, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं, अल्पन बंदोपाध्याय, ये अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं पश्चिम बंगाल के। ओके, और ये करंट में 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ओके, और ये अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव भी हैं। तो ये अब नए अपॉइंट किए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये स्थान लेंगे राजीव सिन्हा का, जो रिटायर हो गए हैं, तो 1 अक्टूबर से अपनी ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। ओके, तो ये आपका रखना अल्पन बंदोपाध्याय को। ओके, तो बात कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है? कोलकाता, और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अच्छा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में एक आपको सुंदरबन डेल्टा है, ये आपको याद रखना। एक आपका बुक्सा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की स्टेट की जितनी भी दुर्गा पूजा समिति है, उन हर एक को 50,000 का अनुदान देने की घोषणा भी हाल ही में ममता बनर्जी ने की थी। और 75,000 फेरी वालों को 2,000 रुपये की एक किस्त अनुदान देने की घोषणा भी अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने की है। और ओके, और पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी स्थापित किया गया है। ओके, एक आपका कोविड वॉरियर क्लब लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में। एक आपकी मातृ समृद्धि योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में ही लॉन्च की गई थी। एक आपको स्नेहर पड़ोस योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में इसको शुरुआत किया गया था। एक आपका असंगठित मजदूरों के लिए प्रोचेष्टा योजना को भी लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब। RBI बैंक ने अभी हाल ही में एक ग्राहक जागरूकता अभियान चलाया है, तो उसके लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में RBI बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए मेगा स्टार बॉलीवुड जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन को इसके लिए अपॉइंट किया गया है, ताकि जो RBI है अपने खाता धारकों को धोखेबाजों से बचा सके। उसके लिए ये अपॉइंट किए गए हैं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को। ओके, तो बात करते हैं हम RBI बैंक की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अच्छा फिर शक्तिकांत दास आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के तहत क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को रेडियो के थ्रू इनको पढ़ाया जाएगा। और मंडे से फ्राइडे तक क्लास रहेंगी और टाइम रहेगा 10 से 10:15 के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं हम उड़ीसा से रिलेटेड। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं आपके नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इसको अभी हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था। एक फ्रेंड्स, आपको मो जीवन पहल की शुरुआत की गई थी। ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो लॉकडाउन को फॉलो करने के लिए ये शुरुआत किया गया था मो जीवन पहल। एक आपका मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई थी। एक आपका फ्रेंड्स, एक आपका व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ओके, अच्छा, उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से? एक आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व, एक आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक आपकी गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है आपका
चिल्का लेक जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, ये भी आपको याद रखनी है। एक फ्रेंड्स आपको सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई थी और यह उड़ीसा में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए शुरुआत किया गया था। एक आपकी बलराम योजना की शुरुआत की गई थी और सेम बिल्कुल इसके जैसे कालिया योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। आरबीआई ने किस बैंक के दैनिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए एक नई 3 सदस्यीय कमेटी को मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स इस समिति की जो अध्यक्ष होंगी मीता माखन इस समिति के अध्यक्ष होंगी, और जो 2 और अन्य सदस्य हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। एक तो है आपका शक्ति सिन्हा और एक है आपका सतीश कुमार कालरा। ये 3 सदस्य की कमेटी है जिसको लक्ष्मी विलास बैंक के लिए अपॉइंट किया गया है। ओके, तो बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इसके जो प्रेसिडेंट एंड CEO है वो है PP नारायणन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। हाल ही में GS अमूर का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स GS अमूर जो आपके इमेज में दिख रहे हैं यही हैं GS अमूर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वे एक फेमस साहित्यकार थे, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्वियसली से क्वेश्चन आपका आता ही है। फ्रेंड्स अभी इनके निधन से 1 वीक पहले ही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने GS अमूर को साहित्यिक समीक्षा में इनके लाइफ टाइम काम के लिए 2020 के नृत्यतुंगा पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी। ओके, और फ्रेंड्स 1996 में इनको केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2006 में कन्नड़ का एक सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है पंपा, उससे भी इसको सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कौन सा पुरस्कार इनको कब मिला था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए आप। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और इस पोर्टल से हमें वैक्सीन के बारे में समस्त जानकारी इससे पोर्टल से मिलेगी। ओके, तो ये सारे पोर्टल और ऐप जो भी हैं आपको एक साथ लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप। सितंबर 2020 में किसने अम्ब्रेला प्रोजेक्ट निर्मय के तहत एक वेलनेस सेंटर, ओपन जिम और योगा पार्क का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में दिल्ली के आयुक्त हैं SN श्रीवास्तव, इसने सेक्टर 23 में द्वारका जो आपका पुलिस स्टेशन है उसमें एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट निर्मय के तहत एक वेलनेस सेंटर, ओपन जिम और योगा पार्क का उद्घाटन उन्होंने अभी हाल ही में किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने वाले एक ऐप है एंट्री, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये एंट्री नाम का एक ऐप है जो नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने में ये हेल्पफुल है ये ऐप। तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ये इंडियन क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है रॉबिन उथप्पा, जिनको अब इस एंट्री ऐप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स विराट कोहली को अभी हाल ही में अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ग्रेट लर्निंग का, ये आपको याद रखना है। और भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को भी हाल ही में प्लेजर पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। ओके, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको एक साथ लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप। ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक जो बुक लिखी है, तो फ्रेंड्स ये जो बुक लिखी है ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने ये बुक लिखी है। और फ्रेंड्स ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की ये 9वीं बुक है। ओके, और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने इनका अभी हाल ही में विमोचन किया है। और जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है ये इंग्लिश की सीनियर प्रोफेसर है और लखनऊ से लोकसभा सांसद भी हैं। ओके, और ये 1955 में इसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली ये पहली महिला भी हैं। तो ये आपको 2-3 फैक्ट आपको इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, अच्छा फ्रेंड्स नीना राय की बुक आई थी अमेजिंग अयोध्या, ये भी आपको याद रखनी है। और गिरीश कुबेर ये एक पत्रकार है, इन्होंने महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस एक बुक लिखी थी, उसके ये राइटर है गिरीश कुबेर। ओके, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसकी बुक की जो राइटर है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, और विमोचन किया अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला पहले भारतीय राज्य बना है?
तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की जो सेल पर जो बैन लगाया है वो लगाया आपके महाराष्ट्र सरकार ने ये बैन लगाया। और फ्रेंड्स इस कदम को उठाने का जो उद्देश्य रहा यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक हैं जो उस सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी को देख सकें। ओके, और फ्रेंड्स जो ये निर्णय लिया गया है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 7 की उपधारा 2 के साथ ये लिया गया है। ओके, तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। और जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया था जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में एक आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का भी शुभारंभ इन्होंने किया था। अच्छा, तो एक आपका त्योहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में लावनी त्योहार, ये आपका रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र नेशनल पार्क कौन कौन से? एक आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एक आपका घुघुमल नेशनल पार्क और एक आपका नवेगाम नेशनल पार्क। ओके, अच्छा, एक ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। ये किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। इसमें जो किसान है अपनी जो फसल का मूल्य वो स्वयं लगा सकते हैं और ये उन्हें एक अच्छी मार्केट दिलाने में भी ये ऐप जो हेल्पफुल रहेगा। ओके, और भारत की जो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ भी ये भी महाराष्ट्र में किया गया था, मुंबई से पुणे के बीच में। ओके, और अभी हाल ही में बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। निम्न में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का जो एक बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में वो है आपका नासा ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक नया बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में और उसकी जो लागत होगी $23 मिलियन से। ओके, और इस जो टॉयलेट का जो नाम है यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक नया स्पेस टॉयलेट है और ये बहुत ही छोटा है और आरामदायक है और एक बड़े चालक दल के लिए ये उपयोगी रहेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं हम नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो हेड कौन है? जिम ब्रेडस्टीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। वर्षा जल निधि नाम की वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में गुजरात के वडोदरा में वर्षा जल निधि नाम की वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। ओके फ्रेंड्स, आपको पता हो कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए वडोदरा ने 1000 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की हैं। ओके, और इस परियोजना को कुल 6 करोड़ की लागत से इसको पूर्ण किया गया है, जिससे जनता के साथ साथ जो निजी उद्यमों ने भी इसमें अपना सहयोग किया है। ओके, और फ्रेंड्स वडोदरा ऐसा करने वाला देश का पहला जिला भी बन गया है, ये आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं हम गुजरात से रिलेटेड। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर आपके आचार्य देवव्रत। ओके, अच्छा, गुजरात का जो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका गिरिवन नेशनल पार्क और ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। अभी हाल ही में इसकी जो लॉयन की जो संख्या थी उनमें बढ़ोतरी हुई है 29% की, ये आपका याद रखना है। एक फ्रेंड्स आपका सरदार सरोवर डैम है, ये आपका याद रखना है। एक आपकी नल सरोवर लेक है, ये भी आपका याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात का एक बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल होता है, एग्जाम में भी पूछा गया था, ये काइट फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात टॉप नंबर पे, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बन गई जिसको टेजर गन दी गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी गुजरात में ही शुरू किया गया था। एक आपका धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई थी। और अभी हाल ही में नई धरोहर पर्यटन नीति को भी मंजूरी गुजरात सरकार ने दी है। एक आपका मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई थी। और अभी हाल में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, आपका गुजरात में एक सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक रेशम प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई थी। और निर्यात तैयारी सूचकांक में भी गुजरात आपका टॉप पर है। तो ये सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज के लिए क्विज है। ईसर जज अहलूवालिया का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे क्या थी? इसके बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, यदि सेशन को आपने एंजॉय किया हो तो ये वाला सिंबल आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।